जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे जीवन के एक अनमोल रिश्ते के बारे में बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक राज्य में श्याम नामक युवक रहता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश की अवहेलना कर दी। अपने आदेश की अवहेलना राजा को कतई गवारा नहीं था। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता वो दंड का पात्र बनता। श्याम को सैनिक बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। भरे दरबार में राजा ने उसको मृत्युदंड सुनाया। अपने मृत्युदंड पर श्याम बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्युदंड शिरोधार्य है, किंतु मृत्यु पूर्व मेरा आपसे एक निवेदन है, और वो ये है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने एक सिरे से उसका ये निवेदन अस्वीकार कर दिया। तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहां से जाने के उपरांत तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा ये निवेदन स्वीकारने योग्य नहीं है। राजा के ये कहते ही राज दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे ये निवेदन है कि श्याम को उसके परिवार से मिलने जाने दिया जाए। उसके आने तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए। यदि वो वापस ना आए तो उसके स्थान पर मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति सामने था जो किसी अन्य के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर था। राजा ने उसे पूछा, तुम कौन हो युवक, और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? युवक ने कहा, महाराज, मेरा नाम कन्हैया है। मैं श्याम का मित्र हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलकर ये वापस अवश्य आएगा। राजा ने सैनिकों को कन्हैया को बंदी बना लेने का आदेश दिया और श्याम को परिवार से मिलने की अनुमति दी। श्याम को 6 घंटे का समय दिया गया जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। श्याम घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा। सबसे मिलकर श्याम ने तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष न पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वो राजमहल की ओर चला आ रहा था। एक स्थान पर वो घोड़े से गिर पड़ा और उसे चोट लग गई। इधर निर्धारित 6 घंटे पूरे हो गए। श्याम राजमहल नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में कन्हैया को मृत्युदंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने श्याम का स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। वो प्रसन्न था कि वो अपने मित्र के काम आ सका, किंतु अंतिम क्षण में श्याम राजमहल पहुंच गया और राजा से बोला, देरी के लिए क्षमा महाराज, मैं घोड़े से गिरने के कारण चोटिल हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूं। कृपया मेरे मित्र कन्हैया को छोड़ दीजिए। श्याम का कथन सुनकर कन्हैया ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। श्याम बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो, और मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूं? ये मेरा दंड है। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। राजा श्याम और कन्हैया की मित्रता देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं और ये घोषणा करता हूं कि तुम दोनों में से किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो व्यक्ति जो हर घड़ी आप पर विश्वास करता है और आपके साथ खड़ा रहता है, वो सच में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपको जीवन में साथ और समर्थन देता है। एक सच्चा दोस्त आपके सारे राज और बातें सुनता है, आपके साथ खुशियां साझा करता है और आपके दुख में सहानुभूति दिखाता है। सच्चे दोस्त का साथ आपके जीवन को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाता है। एक सच्चे दोस्त के साथ समय बिताना अद्वितीय और माननीय होता है और इससे आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आपके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है और आपके साथ हर मोड़ पर होता है। दोस्त जीवन की सफलता और खुशियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है और ये रिश्ता जीवन भर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं। किसी को हम समय देते हैं, किसी का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें।
और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दे और खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत करवाना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा। वो कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता है। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। वो अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वो है जो बिना स्वार्थ के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो दिल से किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वो अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से ही दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय खुद का सहारा लीजिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछिए जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता तो ये प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वो पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होते हैं। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुनीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंककर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि हम क्या है, पर ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर की खूबी को पहचान लिया है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।